और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर दिल्ली से रवाना हो रहे हैं इंडोनेशिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में ये पहली बार होगा। आप देखिए कि कंट्री जो ट्रोइका फॉर्म जो होता है, यानी कि इंडोनेशिया, कई देशों के प्रमुख पहुंच रहे हैं जिनसे मुलाकात होगी। डेवलपिंग कंट्रीज होंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज ज्यादा बुलंद होती दिखाई देगी। और ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का। तो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने विमान से वे इंडोनेशिया के लिए रवाना हो रहे हैं। वर्किंग सेशन है, साथ ही साथ जो हेल्थ को लेकर वर्किंग सेशन है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के जो वर्किंग सेशन है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या विजन रहता है, क्या वो बिग अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं G20 जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। तो इंडोनेशिया रवाना होते हुए जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। और यहाँ इंडोनेशिया में कई देशों के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भी पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। G20 की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इंडोनेशिया रवाना होने से पहले उन्होंने सभी का अभिवादन किया और आप देखेंगे कि एक बार फिर से बड़ा देश जो है 130 करोड़ अभिवादन करते हुए देश की करोड़ों जनता का और इंडोनेशिया का दौरा, जिसमें कई सारे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, वार्ता होगी। और चलिए अब हम कुछ और खबरों का रुख करेंगे, बात करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह रविवार को रायसेन के बाद दमोह पहुंचे, जहां चल रहे कई मिशनरी संस्थाओं का दौरा किया गया। और इस दौरान दोनों ने पाया कि वहां धर्मांतरण और चाइल्ड ट्रैकिंग की शिकायत जो उन्हें मिली थी उनमें सच्चाई है। धर्मांतरण की शिकायत सच पाई गई। सच पाए जाने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मिशनरी संस्था से जुड़े 10 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कराई है। जांच के दौरान टीम ने पाया कि दमोह की बाइबल सोसाइटी में 17 साल के युवक को डिंडोरी से लाया गया और उसे पादरी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं दूसरा मामला दमोह के ही सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का है, जहां टीम के पहुंचते ही संस्था के लोग संस्था में ताला लगाकर भाग निकले। बाद में पुलिस के दखल के बाद संस्था में टीम दाखिल हुई और पता चला कि बिना रजिस्ट्रेशन के यहां चिल्ड्रन होम संचालित किया जा रहा था। इसके पहले रायसेन में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया था। एक बाल गृह में 3 बच्चों के धर्म परिवर्तन पर बवाल मचा हुआ था। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और धर्म परिवर्तन की जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, इसके बाद से हड़कंप की स्थिति तो है ही। रायसेन में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया था। एक बाल गृह में 3 बच्चों के जो कि सगे भाई बहन हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर उनका आधार कार्ड भी बनवा दिया गया था। और उसके बाद से जब जांच की गई तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पुलिस की मौजूदगी में टीम ने संस्था के अंदर एंट्री की। चूंकि संस्था में ताला लगा हुआ था, बंद करके यहाँ पर मौके से आरोपी फरार हो गए थे। और उसके बाद जांच की गई तो पाया गया कि बिना किसी कानूनी दस्तावेज के यहाँ पर बाल गृह चलाया जा रहा है। मामला दमोह के ही सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का है, जहां टीम के पहुंचते ही संस्था के लोग संस्था में ताला लगाकर भाग गए थे। लेकिन बाद में पुलिस के दखल के बाद टीम अंदर दाखिल हुई संस्था में और यहां पर पूरे दस्तावेज खंगाले गए। और ये बड़ा खुलासा सामने आया है कि बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी कानूनी दस्तावेज के यहाँ पर बाल गृह संचालित हो रहा था। रायसेन में धर्म परिवर्तन का भी मामला कुछ दिन पहले सामने आया था। इसको लेकर भी लगातार सियासत हो रही है। आप ये देखिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच ही तीखी बहस भी इस मामले को लेकर हो रही है, क्योंकि विपक्ष यानी कि कांग्रेस का आरोप यह है कि सत्ता पक्ष यानी कि सरकार धर्मांतरण पर गंभीर नहीं है और इसलिए कोई कठोर एक्शन नहीं लिया गया है। बच्चों को रखा गया है। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी ज़िले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसको उसके कैरियर से विमुख किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया
क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से, पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थी। आज राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो द्वारा बाइबल जो संस्था है वहाँ निरीक्षण किया। इसके बाद आधारशिला बाल गृह का निरीक्षण किया। इसके बाद निरीक्षण के दौरान उन्होंने इन संस्थाओं पर कुछ कमियां पाई गई हैं। इनका कहना है कि वहाँ कुछ बच्चे हैं जो अनलीगल रूप से रखे गए हैं। आज उन्होंने निरीक्षण उपरांत थाना दमोह देहात में स्वयं उपस्थित होकर अपराध पंजीबद्ध कराया है और अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना स्टार्ट की जा रही है। आगे विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरा मामला किस प्रकार का है? क्या धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण क्या आरोप है? उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान इस तरह के तथ्य पाए हैं। उनका कहना है कि धर्मांतरण संबंधी यहाँ कार्य चल रहे हैं, तो उस संबंध में भी उन्होंने एफआईआर में ये तथ्य लेख कराया है। इन तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। सर, एक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस थाने में बैठकर आपकी चौकी में जाना पड़ा। एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हो रही? नहीं, यह कहना गलत है। टाइम से एफआईआर लॉन्च की गई है। उन्होंने पूरा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और फिर एफआईआर तत्काल की गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर धर्मांतरण से जुड़ी हुई, जहां पर लापता बच्चों के पिता का गंभीर आरोप है कि मेरे बच्चों को ले जाने वाली महिला शराब पीती थी, हमारे बच्चों को बेच दिया और धर्म परिवर्तन करा दिया। 4 साल से हमने अपने बच्चों को नहीं देखा। पीड़ित पिता का ये बयान आया है। पैसे का लालच देकर धर्म बदला गया। पीड़ित महिला ने ये बयान दिया, चर्च में हमें बेइज्जत किया जाता था और ये तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अपना बदलो तो हम आपको कुछ पैसा देंगे। उन्होंने लालच दिया हम लोगों को कि आपके बच्चों की शादी वादी कराएंगे और यहीं पे हम आपको साथ में रखेंगे, काम भी देंगे कि मजदूरी छोड़ के आप हमारे साथ कुछ भी काम में यहाँ स्थित रहेंगे। तो उसको भी लेके हम लोगों ने घर में मतलब किया कि चलो भाई अच्छे लोग हैं, जब ऐसा बता रहे तो हम लोग साथ में हो गए उनके। अब वहाँ गए तो हम लोग करीब 10 साल से जा रहे हैं। हम लोग 10 साल से जा रहे हैं, तो 10 साल में उन्होंने ऐसा कई छुआछूत का भेदभाव किया। पिछले फरवरी के टाइम उन लोगों ने हमें वहाँ खाने किचन से निकाल दिया कि आप चमार जाति से हो, आपको खाना नहीं मिलेगा इधर। हमारे साथ 6-7 बच्चे थे, तो उन लोगों ने भी सबको बाहर कर दिया कि आप बाहर जाके बैठो, आपको अलग से खाना दिया जाएगा। तो हम लोग ने वो खाना स्वीकार नहीं किया और हम लोग वापस आ गए। हम मंडदीप में रहते थे, कंपनी में काम करते थे। हमारी मैडम शराब पीती थी, बच्चों को लेके भोपाल चली गई। उसके जो योगदान है, चाहे वो प्रजातंत्र के मूल्यों की स्थापित करने में हो, चाहे देश के विकास के जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया, और न केवल देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो उनकी पैनी निगाह थी और पकड़ थी, वो गिरले ही नेताओं की रही है। और बड़े लेखक थे, बहुत सारे पत्र उनके हैं और बहुत सारी पुस्तकें, 100 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी, जो हम सब के लिए धरोहर है। और आज जो हमारे वर्तमान पीढ़ी है, नेहरू जी के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए
और देश की आज़ादी में की लड़ाई में सर्वाधिक लंबे समय तक के जेल में रहने वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई और अंग्रेजों के खिलाफ वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो एक देश के आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के प्रमुख सलाहकार या उसके प्रमुख स्तंभ के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उसके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन आज सर एक वर्ग है जो नेहरू और गांधी के विचारों को देश के हित के लिए सही नहीं बता रहे हैं। सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा इस बात को प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। पंडित नेहरू ये भी कहा करते थे सर कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज के समय में आपको लगता है कि एक बार देखिए, ये इस देश में 6 दर्शन हैं, यहीं से उपजा है। बहुत सारे देश हैं जिसके पास कोई दर्शन नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें आधा दर्जन से अधिक दर्शन हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक जातियां, भाषा, भाषी लोग हैं और ऐसे में सबको सम्मान देना, सबको साथ में लेके चलना और यही नीति आज़ादी के लड़ाई के समय रही है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? जो देश के आज़ादी की लड़ाई में उसमें कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उन्होंने कहा एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरे तरफ हिंदू हैं, तीसरे तरफ मुस्लिम और बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं। जब तक इन सबको एक लाइन में नहीं लाएंगे तब तक अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और इस काम को गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, राजा जी, ये सारे लोग मिलके ये सबको जोड़ने का काम किया गया और जोड़े और उसके बाद अंग्रेज भाग गए। तो जो सिद्धांत आज़ादी की लड़ाई के पहले सही था वो आज़ादी के बाद गलत कैसे हो सकता है? और इसलिए जो लोग आज गांधी या नेहरू के विरोध कर रहे हैं वो उस समय भी विरोध कर रहे थे और इससे देश को ही नुकसान हुआ। जब जब हम विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, भाषी में बटे हैं तब देश को नुकसान हुआ है और जब एक सूत्र में आए हैं तो देश उन्नति के शिखर पे पहुंचा है। थैंक यू सर। तो देखा आपने सीएम भूपेश बघेल जिन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की है और बता दें कि कांग्रेस चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक, उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन किया जाना है। अगली बड़ी खबर का रुख है भोपाल से, जहां पर बांधवगढ़ से लौटते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे और प्रदेश में खाद्य वितरण को लेकर ये बैठक होगी। खाद को लेकर छिड़ी सियासत के बीच सीएम शिवराज अफसरों के साथ करेंगे बैठक। खाद की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर अफसरों के साथ चर्चा होगी। शाम 5:30 बजे बैठक बुलाई गई है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान अफसरों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि बांधवगढ़ के दौरे से वापस लौटते ही ये बैठक शाम 5:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी और खाद की उपलब्धता को लेकर चर्चा की जाएगी। चूंकि खाद को लेकर सियासत भी हो रही है, किसानों की थोड़ी परेशानियां भी सामने आ रही हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री की आज होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है कि इस बैठक के बाद से अधिकारी अलर्ट हो जाएंगे और मंडियों में गोदामों से जो खाद रखी हुई है वो आम किसान तक पहुंच पाएगी। और अब ग्वालियर से हम खबर का रुख करेंगे, जहां शातिर महिला चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों सर्कुलेटिंग एरिया और रेल में झांसी से आगरा के बीच रेल यात्रियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। जीआरपी ने उन्हें चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल महिला चोरों से पूछताछ की जा रही है। भिंड के मेहगांव शंकरपुरा गांव में एक साथ 56 मरीज चिकनगुनिया के मिलने से हड़कंप मच गया। हरकत में आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आनन फानन में टीम का गठन कर मच्छरों के लार्वा को खत्म करने का अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रही हैं कि वो अपने आसपास गंदगी को ना पनपने दें और मच्छरदानी जरूर लगाएं। तो भिंड के मेहगांव में चिकनगुनिया के 56 मामले सामने आए और इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है।
तुरंत कैंप लगाए जाने की बात सामने आई। अभियान चलाया गया कि स्वच्छता बनी रहे, दवाओं का छिड़काव किए जाने की बात सामने आई है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि अपने आसपास साफ सफाई जरूर बनाएं, गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें और साथ ही मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। और अब खबर नीमच से, जहां रामपुरा में मछली ठेकेदार और कर्मचारियों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे के ऊपर मारपीट पर उतारू हो गए। एक शख्स की इस दौरान मौत हो गई, जिसके बाद नाराज मजदूरों ने सड़क जाम कर दिया, जोरदार हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि विवाद के बाद हथियार बंद बदमाशों ने मृतक के साथ जमकर मारपीट की, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं ठेकेदार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि युवक की मौत आपसी रंजिश में हुई है। सर, वो रामपुरा से 2 पुलिस वाले आए जो वो बोले कि पहले 2000 रुपये हमें दो। सर, हमारे साइन नहीं करी, रास्ते में रुक गए ना, हमें घेरा इन्होंने पुलिस वालों ने। पुलिस वालों का नाम था सर, मैं बना पड़ा था का नहीं हूँ। वो बोले पैसे दोगे ना, हमारे रास्ते में चेकिंग लगा रखी कि इनको रामपुरा नहीं जानते, रामपुरा नहीं जानते। हमारी रात को भी हम घूम फिर के यहाँ पर आए और गोलमाल कर रहे थे। आपसी रंजिश के चलते भी लोग ऐसा कर देते हैं। और जबकि बात की जाए, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं, इनका बेटा है, असलम नाम है जिसका, असलम, पिता अल्लाह बेली। तो जो घायल हुए हैं वो अल्लाह बेली है और जो असलम है वो हमारे यहाँ बोट ड्राइवर के रूप में कार्यरत है हमारी कंपनी में। और अब धार से खबर है, जहां तेज रफ्तार बाइक हुई हादसे का शिकार, 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई। कुक्षी के पास की पूरी घटना है। कुक्षी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर है धार से, जहां तेज रफ्तार बाइक हादसे का शिकार हो गई है। 4 युवकों की मौके पर मौत हुई। कुक्षी के पास की घटना है। कुक्षी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर है धार से। वहीं रीवा में हत्या के आरोपी के घर बुलडोजर चला। युवक की हत्या कर फरार हुआ था आरोपी। युवक की हत्या में 5 लोग शामिल थे, जिनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में 2 आरोपी फरार हो गए थे। घटना के मुख्य आरोपी प्रिंस गुप्ता के घर पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और यहाँ पर जो घर है उसे जमींदोज किया गया। थोड़े हंगामे के हालात बनते, इसके पहले यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई थी और साथ ही जो अन्य आरोपी था, जो मेन आरोपी था, उसने भी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। और ग्वालियर से खबर है, ऑल इंडिया घुड़सवारी प्रतियोगिता में हादसा। बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में घुड़सवारी प्रतियोगिता रिहर्सल के दौरान आरक्षक की मौत हो गई। घोड़े की लात लगने की वजह से आरक्षक की मौत का मामला सामने आया है। 33 साल के आरक्षक सुधीर पंधारी नाथ की मौत हुई है। तो बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां ऑल इंडिया घुड़सवारी प्रतियोगिता में हादसा हुआ। बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में घुड़सवारी प्रतियोगिता रिहर्सल के दौरान आरक्षक की मौत। घोड़े की लात लगने से आरक्षक की मौत का मामला। 33 साल के आरक्षक सुधीर पंधारी नाथ की मौत हुई है। बिलासपुर से खबर है, राउत नाचा के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। नशे में धुत लोगों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाई लाठियां। शनिचरी बाजार के वाल्मीकि चौक की घटना है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर राउत नाचा के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। यहाँ पर लोग शराब के नशे में थे। नशे में धुत एक दूसरे पर लाठियां बरसाई गईं। शनिचरी बाजार के वाल्मीकि चौक की पूरी घटना है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया और ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दौड़ा कर एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार करते लोग नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता वीडियो अब जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से राउत नाचा के दौरान बवाल हुआ, इसमें कई लोगों की जान भी जा सकती थी। आम लोगों की, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनकी भी जान जा सकती थी। लोग डर के मारे भागने लगे। हड़कंप की स्थिति बन गई और बार बार यहाँ पर एक दूसरे पर वार करते हुए लोग नजर आए। रायपुर से खबर है, जहां राजधानी में फिर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। युवक की बेरहमी से हत्या की गई। गला रेतकर युवक का मर्डर किया गया। हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। गुढ़ियारी थाना इलाके का ये मामला सामने आया है।
तो गला रेत कर युवक की हत्या की गई। आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात हुई। गुढ़ियारी थाना इलाके का पूरा मामला है। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। खबर कोंडागांव से, आरक्षक ने खुद को मारी गोली। राइफल से गोली मारकर उसने सुसाइड कर लिया। देर रात की पूरी घटना बताई जा रही है। धनोरा थाने में तैनात था पुलिसकर्मी। धनोरा थाना कैंपस में ही आरक्षक रहता था। पारिवारिक विवाद के चलते सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। एसडीओपी और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है। तो आप ये देखिए कि एक आरक्षक जिसने खुद आत्महत्या कर ली, राइफल से गोली चलाकर उसने सुसाइड कर लिया। और जानकारी है कि पारिवारिक विवाद था और विवाद इतना ज्यादा था कि आरक्षक ने सुसाइड कर लिया है। हालांकि मौके पर तहसीलदार और एसडीओपी पहुंचे, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब खबर है खंडवा से, जहां पर खाद बीज के व्यापारी का शव मिला। हरसूद के व्यापारी विनीत अग्रवाल का मिला शव। 2 दिन बाद नर्मदा बैक वाटर में मिला शव। व्यापारी की कॉल डिटेल में आखिरी बार महिला मित्र से बात करने की जानकारी मिली। हरसूद पुलिस जांच में जुट गई है। तो 2 दिन बाद नर्मदा बैक वाटर में मिला शव, जहां व्यापारी की कॉल डिटेल में आखिरी बार महिला मित्र से बात करने की जानकारी भी सामने आई है। हरसूद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई कि आखिरकार व्यापारी का शव यहां कैसे पहुंचा, क्या कोई घटना हुई है या फिर किसी ने मारा है। और अब बात करेंगे श्योपुर की, जहां आरटीओ अफसर की बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। वायरल हो रहे वीडियो में महिला अफसर अपने कर्मचारी के साथ गाड़ी में सवार होती है, तभी उनकी गाड़ी का वीडियो बना रहे शख्स पर उनकी नजर पड़ती है और वो उस युवक से उलझ पड़ती है। दोनों के बीच काफी देर तक कहासुनी हुई। वीडियो बना रहा युवक अफसर पर यह आरोप लगाता है कि वह आने जाने वाली गाड़ियों से वसूली कर रही थी। हालांकि अफसर कई बार ये पूछती है कि जिन गाड़ियों से उसने वसूली की उसका नंबर वो बताए, जिस पर युवक नंबर नहीं बताता है। घूम रही थी मेरी बात, 300 रुपए आपने पर गाड़ी वसूली, रसीदें क्यों नहीं दे पा रही आप? नहीं, आप बता दीजिए मुझे। आप जो गरीब तबके के लोग हैं, छोटे मोटे जो ऑटो चलाते हैं, आपने वीडियो क्लिप है उनकी, आप उनसे बराबर 300 रुपये वसूल रही है, बता सकती हैं आप? नहीं, आप मुझे इतना आंसर दे दीजिए बस। और अब भोपाल से खबर है, जहां राज्य पुलिस सेवा के 10 अफसर बनेंगे आईपीएस। पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजा। गृह विभाग परीक्षण के बाद प्रस्ताव को भेजेगा यूपीएससी। राज्य के पास हैं आईपीएस के 10 पद। 1996 बैच के पुलिस अधिकारियों के नाम भेजे गए। तो खबर भोपाल से, जहां राज्य पुलिस सेवा के 10 अफसर बनेंगे आईपीएस। पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजा है। और रायपुर से खबर है, जहां भागवत के दौरे पर मरकाम के बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। मरकाम के बयान पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया, जहां बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता का बड़ा बयान, संघ सौहार्द बिगाड़ती नहीं समरसता लाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई और तब से लगातार कांग्रेस क्यों भयाक्रांत है, क्यों भयभीत है, क्यों दहशत में रहती है, ये किसी के समझ में नहीं आया। आज 97 वर्ष पूरे हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगातार काम करते हुए, और कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी, अब 2 प्रदेशों में बची है। जो डर गया तो निश्चित रूप से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस बची है, और जब छत्तीसगढ़ में माननीय मोहन भागवत जी आ गए तो इनकी धरती हिलना स्वाभाविक है। कांग्रेस खाली डरी नहीं, कई बार संघ में प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, प्रतिबंध भी लगाया, मीसा में स्वयंसेवकों को जेल भेजा, पर संघ लगातार बढ़ता गया और कांग्रेस लगातार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।